बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुशामदीद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूँ मोहम्मद ज़हुर रवान। आज हम इन पेज में टूल बार के बारे में पढ़ेंगे और टूल बार में लगे जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनका हम इस्तेमाल अमली तौर पर करके देखेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि किस टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देखते हैं तो आपको जो एरो का टूल बना हुआ नज़र आ रहा है, एरो नज़र आ रहा है, इसे हम एरो टूल भी कहते हैं और सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। तो इस का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट बॉक्स टूल ले लेते हैं या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल ले लेते हैं। तो उसमें हम टेक्स्ट को डालते हैं और टेक्स्ट को डाल के तो हम उसका इस्तेमाल करके देखते हैं कि इसको हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि ये आपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ था, इसको हम जब ये हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट डिसअपीयर हो गया है और मज़ीद इसमें गुंजाइश आपको नज़र नहीं आ रही, तो हम सिलेक्शन का टूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा कि उस पे सिलेक्शन के टूल पर क्लिक करके जब हम इस बॉक्स पर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर जब हम क्लिक करते हैं, जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, तो ये इसके ये सिलेक्ट हो जाता है और इसकी निशानी ये है कि यहाँ पे आपको ये डॉट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये ब्लैक कलर्स के डॉट्स हैं, ये है और जैसे ही आप इस पर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो ये आपको ये बताता है कि आप इसको आप छोटा या बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको लेफ़्ट राइट इसे मूव करा सकता हूँ। जिस डार्ट पे आप क्लिक करेंगे, डार्ट्स आपकी मदद करते हैं कि आपने किस तरह से इसको एक्सपेंड करना है और बड़ा करना है। तो अब आपने ये देखा कि ये जो सिलेक्शन का टूल है ये आपकी मदद करता है। तो आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद इसमें आपने इसको आपने एक्सपेंड कर लिया। अब आप हैंड के टूल पर क्लिक करते हैं तो आप दोबारा लिखने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके बगैर अगर हैंड के टूल पर क्लिक किए बगैर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख नहीं सकते। जैसे मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूं तो आपने देखें कि ये सिलेक्ट हो जाता है। अब सिलेक्शन के दौरान आप कुछ लिखना चाहें तो आप बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये सिलेक्टेड है और सिलेक्शन का टूल अप्लाई हुआ है और यहाँ पे आपको डार्ट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान आप अपने इस बॉक्स को छोटा या बड़ा तो कर सकते हैं, या इसमें कोई और फार्मेटिंग आप करना चाह रहे हैं तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप मज़ीद कोई और काम आप नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो उसके ये तो सिलेक्शन का टूल आपने करके देखा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपने इसकी हम सिलेक्शन ख़त्म करते हैं तो हैंड के टूल पर आप क्लिक करते हैं तो ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही आप हैंड के टूल पर आप क्लिक करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हैंड का टूल हमें लिखने में हमारी मदद करता है। तो हम ये देखते हैं कि हम दोबारा से हम यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम लाहौर जा रहे हैं। तो आपने ये देखा कि अब मैं यहाँ पे जो चीज़ भी लिखना चाहूँ वो लिखने के काबिल हो जाता हूँ। और इसको आप यहाँ प्रॉपर्टी बार में जो टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं तो उस में से आप टूल्स जो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी मदद से आप यहाँ पे चेंजेस करने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज करें, जो मर्ज़ी करें। तो आपका जो हैंड का टूल है ये आपको लिखने में आपकी मदद करता है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आप ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको रोटेशन का टूल नज़र आ रहा है, इसे हम रोटेशन टूल भी कहते हैं। तो रोटेशन का ये टूल हमारी मदद करता है इसको बॉक्स को मूव कराने में। कोई इमेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ड्रा करके लाया है यहाँ पे, उसकी पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, लेफ़्ट राइट हम उसको करने जा रहे हैं, या उसकी पोजीशन को हम क्लॉकवाइज मूव कराना चाह रहे हैं। तो ये जो रोटेशन का टूल है ये हमारी मदद करता है। हमारे पास ये जो बॉक्स है सिलेक्टेड है और जो हमने बनाया हुआ है इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ये देखें, फिर उसके बाद रोटेशन के टूल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा मेरा ये जो कर्सर है इसकी शेप चेंज हो गई है। एक दायरे की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है जिसमें क्रॉस का निशान है। तो अब जब आपको ये दायरा और ये क्रॉस का निशान इस शेप में नज़र आए जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसकी मदद से आप इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आप इसको मूव किया तो आपने देखा कि जैसे जैसे इसको मैं मूव करा रहा हूँ तो ये मूव कर रहा है। अगर यहाँ से आपको थोड़ी मुश्किल पेश आए इसको हम कैसे मूव करें तो ये सही प्रॉपर प्लेस में नहीं आ रहा, तो आपके लिए एक यहाँ पे एंगल का जो टूल है इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसे आप पहले मूव कर लें। ज़ीरो पे करेंगे तो आपने देखें कि अपनी ये बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में बैलेंस में आ गया है।
जैसे ही आप इस पर कोई एंगल अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं 30 डिग्री पे इसको मूव कराना चाहता हूँ, तो आपने ये देखा कि 30 डिग्री पर एग्जैक्ट ये मूव कर गया है। इसी तरह आप इसको 60 पर लाना चाहें तो आप 90 सेलेक्ट हो गया, तो आप ये देखें कि बिल्कुल 90 डिग्री पर मूव हो गया है। अब इसको आप 60 पर लाना चाहें तो आप ये देखें कि 60 डिग्री तक आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से आप अपना टेक्स्ट जब आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं अपने पेजेस की, या कोई आप इश्तिहार बना रहे होते हैं, तो आपको इस तरह से लेफ़्ट राइट लिखना होता है। कहीं बॉर्डर्स पर आपको लिखना पड़ जाता है, तो आप इस टूल की मदद से, जो रोटेशन का टूल है, इसकी मदद से आप इसमें काम करते हैं। तो ये आपने देखा, अभी 3 टूल्स का इस्तेमाल आपने करके देखा, जिसमें एक सिलेक्शन का टूल है। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो दोबारा हैंड के टूल पर आप क्लिक करें तो आप ये देखा कि ये सिलेक्शन इसकी ख़त्म हो गई है। हैंड के टूल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वापस आप अपनी असल हालत में आ जाते हैं, और इसमें आप कोई मज़ीद लिखना चाहें तो आप इसमें लिख पाते हैं। तो आपने 3 टूल सीख लिए हैं। एक सिलेक्शन का टूल आपने सीखा, फिर हैंड के टूल पर आपने क्लिक किया, जिसे हम IBM का टूल भी बोलते हैं और इसे रोटेशन का टूल भी बोलते हैं। हमने टेक्स्ट को रोटेट करके भी देखा। आप टेक्स्ट अगर सिंपल पेज के दौरान लिखा हुआ है तो आप उसे रोटेट नहीं कर सकते। टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए या इमेज को रोटेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो किसी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में आया हुआ हो या टेक्स्ट बॉक्स में आया हुआ हो। वो टूल जब हम उसको लिखेंगे तो वो डिस्प्ले होगा। आपको ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर आमतौर पर जब आप प्रिंट लेते हैं तो उस वक्त नज़र नहीं आता, इसलिए कि इस को हम सेलेक्ट करके बताता हूँ आपको कि इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे आपने नन किया हुआ है। लेकिन आप जैसे ये बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और तो फिर उस वक्त आप का यहाँ पे बॉर्डर का जब आप साइज़ बढ़ाते हैं तो आपने देखा ये बॉर्डर का साइज़ यहाँ से बढ़ गया, और ये बॉर्डर का की फॉर्मेटिंग आपने यहाँ से कर ली, उसकी शेप चेंज कर ली है। तो जो से भी आप इसकी शेप चेंज करेंगे तो ये बॉर्डर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका बॉर्डर नन कर देते हैं तो फिर जब आप प्रिंट लेंगे तो आपका ये सिंपल टेक्स्ट तो नज़र आएगा प्रिंट में, लेकिन ये जो लाइन आपको बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आएगा। तो 3 टूल आपने सीख लिए हैं, सिलेक्शन का टूल, हैंड का टूल या IBM का टूल या रोटेशन का टूल। अगले लेक्चर में हम मज़ीद टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।